हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7वें चरण की नोटिफिकेशन के बारे में, छठे चरण की आगे की प्रक्रिया के बारे में, नए शेड्यूल के बारे में। साथ ही एक गुड न्यूज बोल सकते हैं आप पीटी टीचर वालों के लिए। जी हाँ, प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट छठे फेज वाले जो हैं उनके लिए, या कहले 7th फेज वाले हैं उनके लिए रास्ता साफ होते दिख रहा है पीटी टीचर का। आगे बहुत सारे अपडेट्स से एक एक करके देखेंगे आज दिन भर की तमाम खबरें जो शिक्षा विभाग से जुड़ी है शाम तक की। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबित नियोजन इकाइयों का मामला, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 1 से। काउंसलिंग के बाद 18 से 22 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इस खबर से हम सभी वाकिफ हैं। 7वें चरण की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी के लिए आने वाले महीने जुलाई का हो या अगस्त का हो, काफ़ी उत्सुकता से भरी रहने वाली है। नियोजन का शेड्यूल जो है कल आया, समीक्षा बैठक हुई और आज अखबारों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का व्यापक स्तर पे जो रणनीति सरकार के द्वारा बनाई गई है, अखबारों के द्वारा स्पष्ट की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, सरकारी स्कूल में नियमित पढ़ाई सुनिश्चित करने को कई बड़े फैसले, है ना। 9वीं में दाखिले को एक से राज्यव्यापी अभियान, शिक्षक कर्मियों की सेवा संबंधी मामले को हर तीसरे शनिवार को कैंप, मंत्री और अधिकारी जाएंगे जिले में, सभी विद्यालय में बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए। 5 दिन बच्चा स्कूल नहीं आया तो अभिभावक से मिलेंगे शिक्षक। यानी इतनी मुस्तैदी मानो कि बिहार अब शिक्षा व्यवस्था के मामले में राज्य नंबर 1 बनने वाला है। लेकिन ये सिर्फ शायद अखबारों में सिमट कर रह जाती है, ज़मीनी हकीकत में अब तक तो यकीन बनकर नहीं दिखी है। बहुत कम स्तर पर, जितनी बोली और सुनी जाती है उससे कहीं कम। तो सरकार जो अखबारों के माध्यम से जो बातें स्पष्ट की हैं, वो अगर ज़मीनी स्तर पर भी अगर वो बातें करती तो काफ़ी अच्छा रहता, शोभनीय होता। हालाँकि सरकार अपने स्तर से कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं डिमेरिट्स भी है, जिसे सरकार को ही दूर करनी होगी। शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री बहाली प्रक्रिया से संबंधित जब भी बयान दिए हैं पिछले दिनों में भी, तो उन्होंने यही कहा है कि हम लोग बहाली प्रक्रिया चाहते हैं और 7वें चरण के लिए जो हो सकता है वो हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कुछ खबर है। लंबित नियोजन इकाइयों का मामला हमने बताया, छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन से जुड़ी उन नियोजन इकाइयों में जहां काउंसलिंग नहीं हो चुकी, उसी बातों को जो कल ट्विटर हैंडल के माध्यम से दीपक कुमार सिंह जो हमसे साझा किए थे रिशेड्यूल के बारे में, वही रेफरेंस बना के अब वही बातों को अखबारों ने प्रकाशित की है। यहाँ देखिए आपका नवादा जिले से खबर आ रही है कि प्रारंभिक स्कूलों में 1ली से 8वीं तक के 776 पद हैं रिक्त। जिले में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी हुई शुरू, टीटी पास अभ्यर्थियों की बड़ी आस। जिले में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर कवायद शुरू होने पर टीटी पास अभ्यर्थियों की आस बढ़ गई है। दर्जन भर टीटी पास अभ्यर्थियों ने बताया कि इससे उन्हें शिक्षक की नौकरी मिलने की संभावना बढ़ गई। छठे चरण के बाद 7वें चरण में उसके लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है कि 30 जुलाई जो तो रीशेड्यूल का डेट एक्सटेंड किया गया, उसके पहले तो कुछ होने वाली जुलाई में नहीं है। अगस्त के प्रथम सप्ताह में भी कुछ सुगबुगाहट देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ, मिड डे अगस्त तक हम सभी को टीटी अभ्यर्थियों को चौतरफा दबाव बना कर रखना है कि मिड डे अगस्त में 7th फेज का नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। इसमें डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कहाँ कितने पद, आंकड़े बताते हैं कि पंचायतों में 1ली से 5वीं तक के शिक्षकों के 517 पद खाली हैं। इनमें समान शिक्षकों के 4 से 86 पद हैं। उर्दू शिक्षकों के 41 पद खाली हैं। जो भी नवादा जिले से हैं, वीडियो को पॉज करके डिटेल्स आप पढ़ लें, है ना। जिनमें 726 शिक्षक बहाल हुए हैं, जबकि 994 पद खाली रह गए हैं। छठे चरण में की बात हो रही है। अगला न्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखते हैं 7वें चरण में जिले में करीब 4000 सीटों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। जी हाँ, जुलाई के अंतिम हफ्ते से प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। जुलाई के अंतिम हफ्ते से विभागीय अधिकारियों की माने तो 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई के अंतिम हफ्ते में शुरू हो सकती है। अब विभाग के स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तेजी से काम चल रहा है। रविवार को पटना में शिक्षा मंत्री जो हैं समीक्षा बैठक की है, स्थिति वहां पे स्पष्ट की। अधिकारियों का कहना है कि विभाग के निर्देशानुसार मार्च 2022 तक रिक्त पदों की गणना की गई है। जल्द ही नियोजन इकाईवार रोस्टर तैयार कर लिया जाएगा। तत्पश्चात नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह पूरी की जाएगी और शेड्यूल क्या होगा, इस पर मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद तैयारी शुरू होगी। ये नियोजन इकाईवार गणना के बाद जिले से विभाग को भेजी गई है रिक्ति। प्रारंभिक और मध्य विद्यालय में छात्रों के अनुपात में रखे जाएंगे शिक्षक का ख्याल।
शिक्षकों की संख्या का, तो बताते चले कि जिले के प्रारंभिक और मध्य विद्यालय में इस साल के अंत तक करीब 4000 नए शिक्षक और मिल जाएंगे, है ना। इस साल मार्च में छठे चरण के अंतर्गत 3000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई। अब सातवें चरण के जिले से करीब 4000 रिक्ति भेजी गई है। छठे चरण के रिक्त 2000 से अधिक पद भी जुड़ेंगे। छठे चरण की नियुक्ति के बाद रिक्त रह गए करीब 2000 पदों का सातवें चरण में जोड़ा जा रहा है। सातवें चरण के करीब के लिए 31 मार्च 2022 तक पद जो किसी भी कारण सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या सेवा मुक्ति के कारण रिक्त हुई है, उनको भी कैलकुलेट करके 7th फेज में जोड़ा जाएगा। इसमें पहले छठे चरण के लिए 19-20 में विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें मार्च 2019 तक रिक्ति जोड़ी गई थी। छठे चरण में करीब 4500 सीटों में नियुक्ति प्रक्रिया हुई। 4 चक्र की काउंसलिंग के बाद 2000 से अधिक पद खाली लगे। विभाग ने सातवें चरण की रिक्ति में छठे चरण के रिक्त पदों को भी जोड़ने का निर्देश दिया है। तो ये कुछ खबर थी आपके 7th फेज और छठे चरण से संबंधित। अब बात करते हैं गुड न्यूज जो हम लोगों के लिए शारीरिक शिक्षा 24 को काउंसलिंग। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य निर्देशों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया। काउंसलिंग 24 जून को होगी और नियुक्ति पत्र 2 से 9 जुलाई के बीच बांटे जाएंगे। ये काउंसलिंग उन इकाइयों में होनी है जहाँ 12 मई को काउंसलिंग हो गई थी लेकिन रिक्तियाँ रह गई है, वैसी नियोजन इकाइयों में भी काउंसलिंग होनी है। आपको बताते चले ये 2019 के साथ नोटिफिकेशन आई थी पीटी टीचर वालों के, वो वही है ये। और 8000 पदों पर के लिए नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें 3000 कुछ अभ्यर्थी पास हुए थे और काउंसलिंग में 2000 कुछ का चयन हुआ था। 1000 सीट खाली ही रह गई थी, पास वाले अभ्यर्थी भी नहीं हो पाई थी उनकी। तो फिर से काउंसलिंग हुई है, तो इनके लिए एक सुनहरा मौका है जहाँ नियोजन समिति गठन होने के बाद काउंसलिंग नहीं, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी 28 मई को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। शेड्यूल के मुताबिक 17 जून को मेधा सूची का प्रकाशन होगा। जिला स्तर पर काउंसलिंग पर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच और अंतिम मेधा सूची 24 जून को तैयार करना है। 25 को जून को टिवा रिक्ति के अनुसार चयन सूची का एनआईसी पोर्टल पर होगा प्रकाशन। तो फिर फिजिकल टीचर वालों के लिए खुशखबरी है कि उनके बहाली प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आई है, यही सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखिए एसटीटी अभ्यर्थियों का एक अनोखा प्रदर्शन, जूता पॉलिश कर जताया विरोध। यहाँ पे एसटीटी 2019 के अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी रहा। 7वें दिन अभ्यर्थियों ने जूता पॉलिश कर विरोध दर्ज किया। छात्रों ने फिर से एसटीटी 2019 की बहाली मार्च के आधार पर करने की मांग दोहराई। कहा कि सरकार एसटीटी 2019 के परीक्षा परिणाम में चयनित होने वाले 1 साल के बाद भी बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की है। बीएसईबी द्वारा रिजल्ट के साथ स्कोर कार्ड भी बांट दिया गया। इसलिए हम सभी एसटीटी 2019 अभ्यर्थियों की बस एक ही मांग है कि सरकार नियमावली में संशोधित कर एसटीटी के अंक के आधार पर आगे बढ़े। धरना में आलोक यादव इत्यादि मौजूद थे। तो आप देख रहे हैं इनका मांग है कि एसटीटी मार्च के पर बहाली हो, लेकिन सरकार आपको बताते चले दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था अभी नियमावली 2020 ही कार्य रूप है। हाँ, इसमें संशोधित क्या करती है सरकार, ये देखने और दिलचस्प होगी जानना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो में कोई अच्छी खबर के साथ हम आपके पास प्रस्तुत होंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। आपका सपोर्ट हमारा हौसला अफजाई करता है और हम आप तक छोटी बड़ी खबरें पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद।